अगले रोज वादे के मुताबिक शहरजाद ने इस तरह कहानी शुरू की। पिछले जमाने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज हस्बे मामूल वो अपने वजीर के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी बसर औकात करते हैं। उन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे की दर्ज में से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और इस मुशक्कत की जिंदगी से निजात पाऊं। मंजली बहन बोली कि मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा उम्दा खाने रोज मिले। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका रही हो तो मैं भी बादशाह ही से ब्याह क्यों न कर लूं कि सारा मुल्क मुझे मलका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन खुसरो ने नरमी से कहा कि खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था बादशाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंझली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करा दी और छोटी को अपनी मलका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से हसद करने लगीं और फिक्र हुई कि उसे किसी तरह बादशाह की नजरों में जलील करें। कज़ाए कदर से उसी जमाने में मलका को आसारे हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन गरीब जो उनके फरेब से नावाकिफ थी बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में वलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वो बहुत खुशी से राजी हो गई और उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब उसके यहाँ बच्चा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह नाराज होकर या तो इसे कत्ल करा देगा या घर से निकाल देगा। और जब मलका पर वज़ा हमल का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और इत्तला करा दी कि यहां मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंजली बहनें गईं और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम किया। मलका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया जो बागात में बहती थी और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करा दिया कि मलका की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। खुसरो को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मलका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन दाना और अक्लमंद वजीर ने रोका और कहा कि चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। उसके अलावा मलका का कसूर भी क्या है? कुदरत ने जो कुछ पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ गई। उसने निकाल कर देखा, उसमें एक नौजायदा बच्चा था। माली के घर कोई औलाद ना थी। वो खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। टोकरी चूंकि शाही महल की तरफ से आई थी इसलिए माली ने उसका जिक्र किसी से न किया। मुमकिन है कि कोई बादशाह ही रास हो। बच्चा पलता रहा यहां तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलका के यहां फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलका ने लाइलमी से अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलाया। अब कि उन्होंने मुर्दा कुत्ते का पिल्ला डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ और असली लड़का टोकरे में डालकर नहर में बहा दिया और इत्तफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलका के यहां लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया। कज़ाए कुदरत से लड़की भी माली को मिल गई। उसने उसे भी रख लिया। बादशाह ने नाराज होकर मलका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके। जो इनकार करे उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन मलका के मुंह पर थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहां परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम और तरबियत शहजादों जैसी करवाई। लड़की भी उसी तरह पढ़ती जैसे शहजादों का कायदा है। बड़े लड़के का नाम माली ने बहमन, छोटे भाई का परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा और इसी नाम से हर एक मशहूर हुआ। उसी जमाने में मालन इत्तफाकन बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना ही रंज हुआ जैसा कि मां का होता है। चूंकि वो उसी को मां समझते थे, इसी असना में सब पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर कराया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था और मोइना तीनों बच्चों के उसमें रहने लगा। अब यहां रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, आखिर सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते,
परीजाद बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तफाकन मलिका की हासद बहनों को भी उनका पता चल गया। उनकी आतिशे हसद भड़क उठी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन ये अगर बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी वक्त राज खुल जाए, लिहाजा इनको यहां से चलता करो। चुनाचे उन्होंने एक कुटनी को बुलाकर अपना मंशा जाहिर किया। वो कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं इनको ऐसे तरीके से यहां से हटाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर न होने पाएगी। एक रोज बहमन और परवेज शिकार को गए। कुटनी उनके घर आई और परीजाद से नमाज की इजाजत लेकर वुजू करके नमाज पढ़ने लगी। परीजाद उसकी नेकी से मुतासिर हुई और बाइसरार खाना खिलाकर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। मकार कुटनी बाग देखकर कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो फिर ये बेमिसाल बाग होगा। परीजाद ने पूछा, वो क्या है? कुटनी ने कहा, उनका मिलना जरा मुश्किल है। परीजाद ने इसरार किया, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया ने कहा, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कसर है। अगर वो भी आ जाएं तो फिर ये बाग जन्नत का नमूना बन जाए। परीजाद बोली, ये चीजें कहां से मिलती हैं? कुटनी ने कहा कि यहां से 20 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर इन नवादरात को पा सकता है, वरना यूं लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परीजाद एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो खिलाफे मामूल बहन को फिक्रमंद पाया। हाल पूछा तो उसने तमाम कैफियत बयान की। बहमन ने कहा कि तुम इतना रंज क्यों करती हो, मैं जाता हूं, ये सब चीजें ले आऊंगा। अगले रोज बहमन सफर को तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया कि ये मेरी निशानी है। जब तक ये साफ है समझना मैं बखैरियत हूं, जब देखो कि ये मैला हो गया है तो उस वक्त समझ लेना कि मुझे कोई मुसीबत पेश आई है, और अगर खून आलूद हो जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 20 रोज तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो कुटनी ने बताया था। 21वें रोज सरहद हिंदुस्तान पर उसे कुटिया नजर आई। सीधा वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फकीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा है। बहमन ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा, बाबा यहां कैसे आना हुआ? बहमन ने अपना मुद्दा बयान किया और कहा कि अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की तलाश है। फकीर ने आह सर्द भरकर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां खतरात बहुत हैं। चूंकि मेरी खिदमत तुमने बहुत की, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूं। बहुत से आदमी इस तलाश में गए लेकिन वापस कोई ना आया। बहमन ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी गदड़ी से एक गेंद निकाल कर दी और कहा कि इसको जमीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहां ये गेंद रुक जाएगी तुम भी घोड़े पर से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीबो गरीब आवाजें आएंगी और तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगी, लेकिन कोई नजर ना आएगा। उस वक्त जब्त से काम लेना और हिम्मत रखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और आगे चले गए तो तुम्हारी मतलूबा चीजें मौजूद होंगी, लेकर चले आना। बहमन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर खुद इसके पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दरमियान ठहर गई। बहमन घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद ही कदम चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर मच गया, गालियों की आवाजें आने लगीं। लेना, पकड़ो पकड़ो। बहमन सब कुछ सुनता रहा और बढ़ता रहा। जब ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर बहमन का खून खोल उठा। चंद कदम और आगे बढ़ा तो बिल्कुल बराबर से किसी ने बड़ी सख्त गाली दी और बहमन तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ ना था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। परीजाद रोज बहमन का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआएं मांगती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी। दिन में खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। उसी तरह शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी रफा न हुई। परवेज बाहर से आया तो कहने लगा, बहमन भाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा जी खुद बैठा जा रहा है। परीजाद अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर परीजाद रोने लगी और परवेज से कहा, जरूर भाई बहमन पर कोई जबरदस्त मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि खंजर तारीख है। खुदा का शुक्र है कि वो भी जिंदा है। परवेज बड़ा परेशान हुआ और बहन को समझाकर कहने लगा, मैं बहमन की तलाश में जाता हूं। परीजाद ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूंगी? परवेज कहने लगा कि मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूं, लेकिन सोचो अगर उस वक्त बहमन की मदद ना की गई तो उसका क्या हश्र होगा। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर बहुत रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बहन को दी और उससे कहा, मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा जब तक ये अच्छी हालत में है, मैं खैरियत से हूं, और अगर इसके दाने एक दूसरे से जुड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा।
परीजाद ने भाई का हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। परवेज 20 दिन सफर के बाद 21वें रोज उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल किया कि बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया हूं। फकीर ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान देता है, चंद रोज हुए तेरा हमशक्ल नौजवान गया लेकिन अभी वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया, तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। परवेज ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, अब मैं जरूर जाऊंगा, या अपनी जान दूंगा या भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा कि यह नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा कि इसको डाल दो जमीन पर, इसके पीछे चले जाना, और सब नशेबो फराज समझा दिए। परवेज गेंद को जमीन पर डालकर उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दामन में जाकर रुक गया। परवेज घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जो ही उसने कदम बढ़ाया हर तरफ शोर-गुल पड़ गया और गालियों की बौछार हो गई। कोई उसका नाम ले लेकर उसे धमकाने लगा। बावजूद इंतहाई कोशिश के परवेज जब्त न कर सका और तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ उसी वक्त परीजाद के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक एक के करीब हो गए, जिससे परीजाद समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी। तमाम दिन वो भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे रोज उसने फैसला किया कि जब भाई ना रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी। चुनाचे मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और तवक्कल खुदा चल पड़ी। 20 रोज की मुसाफत के बाद 21वें रोज दरवेश के झोंपड़े में पहुंच गई और वही सवाल किया। दरवेश ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते में तो कई जवान मर्द जाया हो गए। परीजाद ने हाथ बांधकर कहा, बाबा अभी चंद रोज हुए मेरे 2 भाई आकर यहां खप गए, अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने पहाड़ के सब इसरार बता दिए और एक गेंद निकालकर परीजाद को दी कि इसके पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। परीजाद ने गेंद लेकर दरवेश को सलाम किया, फिर अपनी जेब से रुई निकालकर कानों में इस तरह ठोंसी कि बिल्कुल कान बंद हो गए। ये देखकर दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा, मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में ना आई। इस तरह बेशक ना कान में आवाजें पड़ेंगी और ना तू धोखा खाएगी। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। परीजाद गेंद के साथ साथ रवाना हुई और पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। कानों की रुई दोबारा ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई लेकिन परीजाद के तो कान बंद थे, कुछ सुनाई ही ना देता था। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परीजाद ने अपने कानों की रुई निकाली, सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, इसको पकड़ लो, ये चोर है। परीजाद ने बढ़कर उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूं। परीजाद ने कहा, गाने वाला दरख्त कहां है? चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा, उसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। परीजाद ने उसकी शाख तोड़ ली, फिर सामने के चश्मे से वहीं रखा हुआ एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर परीजाद ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर हो गए किस तरह अच्छे होंगे? चिड़िया बोली, ये सब तिलिस्म का खेल है, इसी चश्मे का पानी डालो फिर खुदा की कुदरत देखो। परीजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरी चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के बने हुए थे। पानी पड़ते ही सब के सब हुक्म खुदा से असली हालत में आ गए और परीजाद का बेहद शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सब पहाड़ के नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हुनहुना रहे हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने रास्ते पर चल पड़े। वहां आकर देखा ना तो फकीर था और ना उसकी कुटिया, साफ मैदान पड़ा है। परीजाद कहने लगी कि यह फकीर ही तिलिस्म से मुतल्लिक था, जब तिलिस्म खत्म हो गया तो वो भी गायब हो गया। उसके बाद उसने सब नौजवानों को रुखसत किया और खुद अपने भाइयों के साथ नवादरात लिए अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने गाने वाले दरख्त की शाख एक मौजू जगह पर लगा दी और एक उम्दा हौज में फवारा तैयार करके उसमें सुनहरे चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो उस शाख के बजाय एक पूरा दरख्त खड़ा था और उसमें अजीबो गरीब सुर फूट रहे थे। हौज लबरेज था और फवारा जोर से चल रहा था। बारादरी में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और चिड़िया बड़ी उम्दा उम्दा बातें करती थी। सारे शहर में उन चीजों की शोहरत हो गई। जो जो लोग उन अजायबात को देखने आते हैरान रह जाते। एक रोज बहमन और परवेज शिकार खेल कर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। हर चंद उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, लेकिन सामना हो गया। मजबूरन मुअद्दब होकर खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुक कर ताजीम बजा लाए। उनको देखकर बादशाह की तबीयत खुद ब खुद खिंचने लगी। चुनाचे सवारी देखकर दरियाफ्त किया कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि हजूर माली के लड़के हैं
और फलां जगह हजूर की इजाजत से महल तैयार कराया था, उसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में लम्हा ब लम्हा उनकी मोहब्बत बढ़ रही थी। सिर्फ बात बढ़ाने को पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो। बहमन ने अर्ज किया कि शिकार खेलने गए थे। बादशाह ने कहा कि बगैर इजाजत तुम शिकारगाह में क्यों गए। दोनों ने हाथ बांधकर कहा कि हमें पता नहीं था कि यहां शिकार खेलना मना है, आइंदा खता नहीं होगी। बादशाह उनके तौर तरीके देखकर और ज्यादा खुश हुआ, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा मेरे साथ आओ, दिखाओ क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए। जंगल में जाकर थोड़ी देर में कई शेर मार लाए और बादशाह के आगे पेश किए। बादशाह उनकी जुर्रत और महारत से और ज्यादा मुतासर हुआ और कहने लगा कि तुम मेरे साथ महल शाही में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर अर्ज की कि तामील हुक्म में उज़र नहीं, लेकिन हमारी एक बहन है और हम सब ने मिलकर कसम खा रखी है कि आपस के मशवरे के बगैर कोई काम ना करेंगे। हम उससे पूछ लें और कल हजूर की खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी और दोनों भाई घर आए, लेकिन बादशाह की दावत का जिक्र परीजात से करना भूल गए। दूसरे रोज बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों शर्मिंदा हुए और माजरत की, हजूर हमें कल याद नहीं रहा, कल पूछकर फिर हाजिर होंगे। गर्ज इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज बादशाह ने दोनों को एक एक गेंद दिया और कहा, इसको कमर में बांध लो, जब कपड़े उतारोगे तो ये गिरेंगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। दोनों भाइयों ने शुक्रिया अदा करके गेंद कमरों में बांध लिए। रात को जब लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिरी और उन्हें बादशाह से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों उसी वक्त परीजात के पास आए और बादशाह की दावत का जिक्र किया। परीजात कहने लगी, तुमने पहले ही याद क्यों न रखा? खैर ठहरो, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताऊं। चिड़िया के पास आई और सवाल किया कि मेरे भाइयों को बादशाह की दावत में जाना चाहिए। चिड़िया ने कहा हाँ। परीजात भाइयों के पास आई और कहा कि आप बादशाह की दावत मंजूर कर लें और दूसरे रोज के लिए बादशाह को दावत दें, मैं उसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे रोज बहमन और परवेज फिर शिकारगाह में बादशाह से मिले और कहा, हमारी बहन बहुत नाराज हुई कि तुमने पहले दावत क्यों न कबूल की, और अगर आपस की किस्म का पास था तो उसी दिन क्यों न याद रखा। बादशाह ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बेहतरी है। फिर वो उन दोनों भाइयों को लेकर महल सरा में दाखिल हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा तो बहुत हैरान हुए कि ये कहाँ के शहजादे हैं। लोग उनके हुस्न जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह बहमन और परवेज को लेकर एक कमरे में आया, फिर दस्तरखान पर खाना चुना गया और सब ने मिलकर खाना खाया। बादशाह की हालत थी कि जी चाहता कि दोनों उसकी नजरों के सामने रहें। जब तक खाना खाया जाता रहता, बादशाह बराबर कनखियों से उन दोनों को देखता रहा। खाने के बाद महफिल रक्सो सरूर मुनक्किद हुई। गर्ज रात तक दोनों भाई बादशाह के मेहमान रहकर रुखसत होने लगे तो दस्त बस्ता दरख्वास्त की कि कल जब हजूर शिकार से वापस हों तो हमारे गरीब खाने को भी इज्जत दें। बादशाह जो रोज बरोज उनका मोतकिद हुआ जाता था, इनकार न कर सका और कहने लगा, बच्चों मैं जरूर तुम्हारे यहां चलूंगा। दोनों भाई अपने घर आए और सब किस्सा अपनी बहन परीजात को बताया। दूसरे रोज बहमन और परवेज तो शिकारगाह में चले गए। परीजात चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज बादशाह की हमारे यहाँ दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बावर्ची हैं, उनको हुक्म दो कि अच्छे अच्छे खाने तैयार करें, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर जरूर पकाना। परीजात ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहां से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। परीजात ने खुद जाकर खोदा तो वाकई लातादाद खजाना कड़ा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया और साथ ही मोतियों की संदूकची देकर कहा, इसकी खीर बनाओ। बावर्ची हैरान हो गया और कहा कि बेगम साहिबा, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और ये किस तरह खाई जाएगी? परीजात ने कहा, तो तुमको इससे क्या, तुम्हें जो हुक्म दिया वो करो। बावर्ची ने कहा, बेहतर हुजूर। बहमन और परवेज तमाम दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों ने भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर आया। जब परीजात को मालूम हुआ कि बादशाह तशरीफ लाए हैं तो अपनी कनीजों के साथ दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बादशाह ने परीजात को देखा तो उसके सीने में एक हुक उठी, जैसे बहमन और परवेज को देखकर उठी थी। उसने परीजात को बेटियों की तरह प्यार किया और फिर तीनों बहन भाई बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहां बादशाह ने दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती हुई सुनी तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या इसरार है? बहमन ने सब हाल कह सुनाया कि हमारी बहन ये नादिरो नायाब तोहफा इस तरह लाई। बादशाह बहुत खुश हुआ और दरख्त का दिलावेज गाना सुनता रहा। फिर हौज और फवारा देखा जिसमें सुनहरी पानी बरसता था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे उसके गिर्द जमा थे। परीजाद ने कहा, गाफिल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन मुअद्दब हो गई। बादशाह को सलाम करके माजरत ख्वाह हुई।
बादशाह उसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे वहीं ले चलो। परीजाद ने पिंजरा अपने साथ लिया और कमरा तोआम में लाकर लटका दिया। बादशाह के साथ खाना खाने को बैठा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, क्या ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब अक्लमंद होगे, लेकिन ये ऐसी बेवकूफी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। बहमन, परवेज और परीजाद खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि जब आपके साथियों ने यह कहा था कि मलका के यहां बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुए हैं, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहां जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा कि बी चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ कि असल मामला क्या है। चिड़िया ने कहा कि मलिका की बड़ी बहन, जिनका ब्याह आपने उनकी हस्बे मर्जी नान बाई और बावर्ची से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनाचे वलादत के वक्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई, उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ, लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके मालिक के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और अब लायक फायक बनाकर आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और माफी मांगी कि बेटा, मेरी लाइल्मी में तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर जामिया मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलका के कदमों में जाकर गिर गया और सारी सूरत हाल बताकर माफी मांगी और मलका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलका को हमाम में भेजा ताकि गुस्ल लिबास तब्दील करे और खुद बादशाह ने मलका की हासिद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करा दिया। मलका हमाम से फारिग होकर आ गई। उसी वक्त सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। परीजाद, परवेज और बहमन के साथ नए महल में आ गई। बादशाह भी यहीं रहने लगा और उसके बाद उसने एक अरसा तक निहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत की और अल्लाह के फजल से कोई मुसीबत पेश ना आई। शहरजाद ने जब ये कहानियां 1000 रातों में पूरी की तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसके दिल में औरतों के मुतालिक जो बदगुमानियां पैदा हो गई थी वो दूर हो गईं और आइंदा के लिए उसने तौबा कर ली कि हर रोज नई शादी करके पहली बीवी को कत्ल नहीं करूंगा। शहरजाद से उसे दिली मोहब्बत हो गई और वो उसको इतना चाहने लगा कि अहम से अहम काम भी उसके मशवरे के बगैर नहीं करता था। वजीर आजम का भी बादशाह ने शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी लड़की की वजह से मैं मजीद इस गुनाह से बच गया। बादशाह ने फिर शहरजाद के सिवा किसी दूसरी औरत का मुंह नहीं देखा और अमनो चैन की जिंदगी बसर करता रहा। दोस्तों, इस कहानी के साथ ही अलिफ लैला की दिलचस्प कहानियों का सिलसिला खत्म हुआ। उम्मीद है कि इस सिलसिले की सारी कहानियां आपको यकीनन पसंद आई होंगी। अगर आपने वाकई इन कहानियों को पसंद किया तो नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियां लाते रहेंगे। शुक्रिया।